कहते हैं कि इस हवेली में आज भी घुंघरू की आवाज सुनाई देती है, पर नाचने वाला कोई नहीं होता। और ये भूल भुलैया मूवी इसी रियल इंसिडेंट से इंस्पायर्ड है और ये कहानी है चंद्रमुखी की। चंद्रमुखी ये नाम ही काफी था लोगों को दिल धड़काने के लिए, और इसकी खूबसूरती इतनी अलग कि लोग कहते थे कि जैसे कोई चांद जमीन पे उतर आया। लेकिन उसकी जिंदगी उतनी ही कठिन भी थी। गरीबी ने उसे इस कदर मजबूर किया कि वो राजा के महल में नाच के अपने परिवार का भरण पोषण करती थी। हर रात वो सजती, घुंघरू बांधती और राजा के महल में आग लगा देती। और राजा उसकी अदाओं पे इस कदर फिदा हुआ कि वो खुद को ना रोक पाया उसके प्यार में गिरने से। और धीरे धीरे उन दोनों के बीच में एक खामोश और गहरी रिश्ता बन जाता है। एक ऐसा रिश्ता, एक ऐसा राज जो इन दीवारों के बीच छुप के जी रहा था। पर ये राज कब तक छुपता? तो ये प्यार एक ऐसी चीज है ना कि दुनिया की आंखों में खटकती ही है। और एक दिन रानी को सब पता चल जाता है कि चंद्रमुखी और राजा के बीच में क्या चल रहा है। और इतना कुछ जानने के बाद भी रानी के चेहरे पे एक सिकन भी ना थी। वो चुपचाप शांत मुस्कुरा रही थी, लेकिन वो अंदर ही अंदर आग बन चुकी थी और बिना किसी को बताए एक खौफनाक फैसला ले लेती है। और उस रात चंद्रमुखी को महफिल के बाद अपने घर वापस कभी नहीं जाना था। रानी अपने एक पहरेदार से चंद्रमुखी को एक मैसेज भिजवाती है कि रानी उससे मिलना चाहती है। और चंद्रमुखी को एक अंधेरे कमरे में बुलाया जाता है। और चंद्रमुखी समझ भी ना पाई कि आज उसका आखिरी, जिंदगी का आखिरी दिन है। और चंद्रमुखी कुछ समझ पाती कि उसके पीछे से किसी ने तलवार से वार कर देता है। और अगले पल वो धूल चाट रही थी और वो बेहोशी हालत में कहती रही कि मुझे मत मारो, मैं माँ बनने वाली हूँ, मैं कहीं दूर चली जाऊंगी, लेकिन प्लीज मुझे मत मारो। और आगे वो कुछ बोल पाती कि इतने में उस पे अनगिनत तलवार के वार हो जाती है। कहते हैं कि उसकी चीखें इतनी तेज थी कि दीवारें तक कांप उठी थी। पर उस हवेली में किसी ने भी कुछ ना देखा, ना ही कुछ सुना। और अगली सुबह सब कुछ नॉर्मल था। ना तो वो चंद्रमुखी और ना ही उसका जिक्र, जैसे कि वो कभी थी ही नहीं। लेकिन चंद्रमुखी की असल कहानी यहाँ से शुरू होती है। और कुछ महीनों के बाद ये बात आग की तरह फैल गई और कुछ नौकरों ने देखा भी। रात के 2 बजे उसी महफिल वाले हॉल में घुंघरू की आवाज आती है, धीरे धीरे, फिर तेज और फिर रुक जाती है। और एक रात पहरेदार ने हिम्मत करके देखा, और जो उसने देखा उसके बाद वो कभी भी नॉर्मल नहीं हो पाया। हॉल के बीच एक औरत नाच रही थी सफेद कपड़ों में, और उसके पैर जमीन पे भी नहीं थे। और उसका चेहरा बहुत ही खूबसूरत, पर आंखें बिल्कुल काली। वो चंद्रमुखी थी। कहते हैं कि वो आज भी उसी हवेली में नाचती है, हर उस रात जब आसमान में चांद पूरा होता है। पर वो अब किसी और के लिए नहीं नाचती, वो सिर्फ इंतजार करती है, इंतजार अपने दुश्मनों का। और अगर रात के सन्नाटे में कभी घुंघरू की आवाज सुनाई देना तो समझ लेना चंद्रमुखी अभी भी वही है।